मित्रों, सफारी टॉक्स हिंदी के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इसके पहले वाले कई वीडियो में हमने जो ईरान अमेरिका युद्ध है और इस युद्ध का जो भारत की और विश्व की अर्थव्यवस्था पर जो परिणाम हो रहा है उसके बारे में चर्चा की है, परंतु इस वीडियो में हम थोड़ा सा एक अलग विषय लेने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो भारत का आईटी और आईटीईएस सेक्टर है और इस सेक्टर में जो नई नौकरियां उपलब्ध हो रही है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सबको मालूम है कि आईटी और आईटीईएस सेक्टर पे सभी भारतीयों को बहुत ही ज़्यादा अभिमान है। इस सेक्टर ने भारत को बहुत ज़्यादा प्रगति 1990 के दशक में और 2000 के दशक में दी है। और जो भी यंगस्टर्स होते हैं, यानी कि जो भी युवक और युवतियाँ होती है, उनको सबको लगता है कि एक बार मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाए तो मैं आईटी सेक्टर में किसी आईटी कंपनी में नौकरी ले लूँगा। परंतु क्या असल में आईटी सेक्टर में अभी नौकरियां उपलब्ध हो रही है? आगे जाकर आईटी सेक्टर में नौकरियों की क्या परिस्थिति रहेगी, इन चीज़ों का हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। आईटी सेक्टर्स में जॉब्स की परिस्थिति समझने के लिए हम अप्रैल 2026 और मार्च 2026 और पिछले साल का कुछ डेटा देखते हैं। अप्रैल 2026 में आईटी सेक्टर में 1,10,000 नए जॉब्स उपलब्ध हुए थे, परंतु मार्च 2026 से ये फिर भी 8% कम है। जो एंट्री लेवल जॉब जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो अभी अभी कॉलेज से जो युवक और युवतियाँ उत्तीर्ण हुई है, उनको जो एंट्री लेवल जॉब मिलते हैं वो अप्रैल 2026 में मात्र 15,000 थे। और अगर हम अप्रैल 2026 और मार्च 2026 का डेटा मार्च 2025 और अप्रैल 2025 से तुलना करें तो हमें ये दिखेगा कि ईयर ऑन ईयर, यानी 2 सालों के बीच 7% नई नौकरियां कम हुई हैं। जो जीसीसी सेक्टर है वहाँ पर भी काफ़ी हद तक नौकरियां उपलब्ध है, परंतु उसमें भी गिरावट देखने मिली है। इसलिए ये सब विश्लेषण करने के बाद हम ये चीज़ निश्चित रूप पर कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर में कुछ हद तक जॉब्स कम हो रही है या स्टैग्नेट हो रही है, यानी कि जॉब्स अगर कम भी नहीं हो रही है तो उसमें ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी भी नहीं आ रही है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की जॉब पहले उपलब्ध थी उसकी तुलना अगर हम आज से करें तो जॉब जो उपलब्ध होती है उसके स्वरूप में भी बहुत अंतर आया है। पहले जो जॉब उपलब्ध होती थी वो एंट्री लेवल जॉब ज़्यादा, और जो स्किल्ड जॉब है, यानी कि जो काम करने के लिए आपको कुछ खास किस्म की पढ़ाई लिखाई लगती है, वो जॉब कम थी। और एंट्री लेवल जॉब यानी ग्रेजुएशन कर लो और तुरंत जॉब पे लग जाओ, इस प्रकार की जॉब ज़्यादा थी। परंतु 2026 में ये परिस्थिति बदल चुकी है। जो एंट्री लेवल जॉब्स है, जो मान लीजिए कोई युवक और युवती अभी अभी कॉलेज पूर्ण करके जो जॉब मार्केट में आए हैं, उनके लिए जो जॉब अवेलेबल है वो थोड़ी कम होती दिख रही है। और जो वैल्यू एडेड जॉब्स है, यानी जिनके पास एआई, डेटा प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन और साइबर सिक्योरिटी इत्यादि में जिनके पास डिग्रियां है और जिनको जो लोग ये काम जानते हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रमाण में अभी जॉब्स उपलब्ध है। इसके अलावा जो बड़ी आईटी कंपनियां हैं उनका लगभग जो हायरिंग है वो लगभग थम सा गया है। यानी मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो जितने लोगों को वो नौकरी देते हैं, लगभग उतने ही लोगों को वो नौकरी से निकालते भी हैं। तो बड़े आईटी कंपनियों में अगर आप देखोगे तो उनकी जो स्टाफ स्ट्रेंथ है, यानी उनके पास जितने कर्मचारी है वो लगभग उतने ही रहे पिछले 1 साल से कम। जो आईटी की परिस्थिति भारत में, लगभग वही परिस्थिति विश्व भर में भी है। विश्व भर में जो बड़ी कंपनियां हैं वो लोगों को निकाल कर उनकी जगह एआई और अन्य जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है उनका उपयोग करके कम कीमत में वही सेवाएं प्रदान करने का पूरा प्रयास कर रही है। परंतु एक चीज़ विश्व में हो रही है जो भारत के हक में जाती है। वो चीज़ ऐसे है कि H1B वीज़ा के कम होने के कारण, या जो यूरोप में और अमेरिका में चल रहा है कि बाहर से उनको लोग अभी उनके देशों में लेने नहीं है, उस कारण से जो आईटी के जॉब्स है वो जहाँ कम से कम कीमत पर उनको लोग उपलब्ध होते हैं वहाँ पर वो जॉब स्थलांतरित कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि अगर भारत में अच्छी कीमत पर उनको कर्मचारी मिले, इंजीनियर्स मिले,
तो जो जॉब अमेरिका या यूरोप में था वो जॉब जल्द से जल्द भारत में स्थलांतरित हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है जो भारत के हक में जाती है। परंतु मित्रों, ये सब चीज़ें देखते हुए इसका अगर हम लुब्बे लुब्बा में सारांश बताएं तो वो ऐसा है कि आज की परिस्थिति में जो वॉल्यूम ड्रिवन काम है, यानी कि 100 लोग हायर करो, 500 लोग हायर करो और उनसे मजूरी करवा के कुछ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम करवाओ या कुछ डेटा एंट्री का काम करवाओ, इस प्रकार के आईटी के जॉब, आईटीएस के जॉब अभी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये सब जो जॉब्स है अभी मनुष्य से ज़्यादा एआई बेहतर कर पा रहा है। परंतु जो वैल्यू एडेड जॉब्स है जैसे कि एआई एक्सपर्टीज़, क्लाउड कंप्यूटिंग इत्यादि, जहाँ पे किसी विशिष्ट प्रकार के ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो उन जॉब में बढ़त हो रही है और उन जॉब में लोगों को काफ़ी अच्छा पैसा भी मिलता है। तो जो हमारे देश के युवक और युवतियाँ हैं उनके लिए मेरा संदेश तो यही रहेगा कि सिर्फ अपना ग्रेजुएशन या सिर्फ आईटी की कोई डिग्री या बीएससी करके ना रुके। जो एआई रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड है या क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड जो स्किल्स है, वो स्किल्स लेने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि जो पहले जिस प्रकार के जॉब उपलब्ध हुआ करते थे वो जॉब अब कम होते जा रहे हैं और शायद 2030 तक वो जॉब रहे ही ना। तो मित्रों, आईटी और आईटीईएस कंपनियों में जो हायरिंग चल रहा है, जो उनके यहाँ नौकरियों की परिस्थिति है, उसके बारे में आगे मुझे कुछ और नई चीज़ पता चलती है तो मैं एक अलग सा वीडियो बनाकर आपके सामने ले आऊँगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।